वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, और इस चैप्टर का ये हमारा 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेबिलियंस इन द फॉरेस्ट, यानी कि जब ब्रिटिशर ने इंडिया में फॉरेस्ट लॉज इम्पोज किए तो इस तरह से जो ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी अंग्रेज़ों के खिलाफ। इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ रेबल्ड अगेंस्ट द चेंज दैट वर बीइंग इम्पोज ऑन देम, यानी कि हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ हिस्सों में और दुनिया के भी दूसरे मुल्कों में वहाँ पे भी जो कम्युनिटीज़ जो थी जो फॉरेस्ट में रहती थी, तो जब वहाँ पे फॉरेस्ट लॉज बनाए गए, फॉरेस्ट में चेंजेस लाई गई, तो जो कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट से एसोसिएट थी उन्होंने जो है बगावत करनी शुरू कर दी। द लीडर ऑफ दीज मोमेंट्स आर स्टिल रिमेंबर्ड इन सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, और वो लीडर्स यानी कि कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लीडर्स जो उस टाइम उन ट्राइब्स को लीड कर रहे थे, तो उन्होंने जब बगावत शुरू कर दी कॉलोनिस्ट के ख़िलाफ़, तो वो मार्टियर्स हुए, यानी कि उन्होंने अपनी जानें दी। तो आज भी वो लोग ट्राइबल्स लोगों के गानों और उनकी स्टोरीज़ में अभी भी याद किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में वी विल डिस्कस इन डिटेल इन सच रेबिलियन विच टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ बस्तर इन 1910, यानी कि बस्तार एक जो है हमारे हिंदुस्तान में एक ट्राइबल जो एरिया है जहाँ पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन कम्युनिटीज़ ने 1910 में जो है बगावत शुरू कर दी थी, जब उन्होंने ब्रिटिशर ने यहाँ पे जो है 1865 में फॉरेस्ट लॉज जो है वो इम्पोज की थी। द पीपल ऑफ बस्तार इज लोकेटेड इन द साउथर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, यानी कि बस्तार जो है ये हमारे शुमाली हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ के नीचे जो है वाक़ा है, और इसका बॉर्डर जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र के साथ लगता है। ए नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव इन बस्तार सच एज माराई एंड मोरिया गौंड्स, दुर्वास, बतरास एंड हलबास, यानी कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ ये बस्तार में रहती थी। वो डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोक करते थे, लेकिन उनका जो कॉमन कस्टम्स एंड जो बिलीफ्स था वो एक था। द पीपल ऑफ बस्तार बिलीव दैट ईच विलेज वाज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ, यानी कि जितने भी ये बस्तार के जो विलेजेस हैं उनका ये मानना था कि यहाँ पे जो उनको ज़मीन जो मिली है कल्टीवेशन के लिए, ग्रेजिंग के लिए, तो ये उनको अर्थ से यानी कि ज़मीन से उनको नेचुरली मिली है। इन रिटर्न दे लुक आफ्टर द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल, और इसके बरक्स यानी कि इसके एवज़ में वो लोग अर्थ की क्या करते हैं, केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और एग्रीकल्चर फेस्टिवल जब बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ ऑफरिंग करते हैं, यानी कुछ जानवर्स वगैरह जो है वो पेश करते हैं। In addition to the earth, they show respect to the spirits of rivers, the forest and the mountains, और ज़मीन की केयर करने के बावजूद वो लोग जो है क्या रेस्पेक्ट करते थे, जो रिवर्स होते थे उनकी रेस्पेक्ट करते थे, फॉरेस्ट की रेस्पेक्ट करते और माउंटेन्स की रेस्पेक्ट करते थे। यानी कि वो सोचते थे कि जो हमें ज़मीन जो विलेजेस में उनको मिली है ये प्रोवाइड बाई देम बाय द अर्थ, और इसके बरस वो उसकी फिर केयर करते हैं, और जब एग्रीकल्चर फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं तो उसके ऊपर जो है उसके लिए कुछ ऑफरिंग भी पेश करते हैं, और साथ साथ में वो जो है रिवर्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स की भी जो है वो रेस्पेक्ट करते थे। द fears of the people. When the colonial government made up laws for the forest, the people of Bastar were very worried. They saw it as a crime. यानी कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में फॉरेस्ट एक्ट इम्पोज की 1865 में, तो उसके बाद ये लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि ये फॉरेस्ट एक्ट को एज ए क्राइम समझते थे। People began to gather and discuss these issues in their village council, in bazaars and at festival or whatever. The headmen and priest of several village were assembled. अब जब फॉरेस्ट लॉ बनाए गए तो उस टाइम उन ट्राइब्स के कुछ हेड होते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन हेड्स ने और उन जो वो लोग होते थे उन्होंने अपनी काउंसल्स में, विलेज काउंसल्स, बाज़ार्स में या फेस्टिवल जहाँ पे मनाए जाते थे, या जो प्रीस्ट और जो हेडमन्स होते थे वो एक जगह असेंबल होने लगे, और वो इन लॉज के ऊपर यानी कि जो इम्पोज उनके ऊपर किए गए थे, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, इसकी वो आपस में जो है डिस्कस करने लगे।
The initiative was taken by Durwaz of कंगर फॉरेस्ट वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस, यानी कि सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया था, यानी कि डिस्कशन करने का जो लॉज बनाए गए हैं इनको, इनके साथ हम कैसे डील करें, यानी कि जो हमारा राइट्स वगैरह जो है वो छीन लिया गया है। तो ये सबसे पहले इनिशिएटिव जो है ये दुरवाज ऑफ कंगर फॉरेस्ट वालों ने लिया था, जहाँ पे सबसे पहले जो है रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया था। ऑल्दो देयर वाज नो सिंगल लीडर्स, मैनी पीपल स्पोक ऑफ गुंदाधौर फ्रॉम विलेज नेंथर्स एज एन इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन द मोमेंट, यानी कि इसमें जो है खाली इस इलाके में एक ही ट्राइबल लीडर्स नहीं था, बल्कि यहाँ पे डिफरेंट लीडर्स थे, ठीक है। तो और वो जो लैंग्वेज स्पोक करते थे, गुंडा दौर करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हुए, यानी कि लीडर्स उनके और कॉमन पीपल्स भी, और उन्होंने जो है वो इन लॉज के ऊपर जो है डिस्कस करना शुरू कर दिया। In 1910, mango bugs, lamps of earth, chilies and arrows began circulating between villages. These were actually messages इन्वाइटिंग विलेजर्स टू रिबल अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी फिर क्या किया, जो ट्राइबल लोग थे इन्होंने क्या किया, आपस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेट करनी शुरू कर दी, यानी कि एक विलेज से दूसरे विलेज में भेजनी शुरू कर दी, जैसे चिलीज़ एरोज़ वगैरह। और ये मैसेज था कि आप लोग अब तैयार हो जाओ किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने जो हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो अगर हमने सर्वाइव करना है तो हमें इनके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठानी पड़ेगी, इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जो सर्कुलेट करते थे, ये लड़ने के लिए एक मैसेज दे रहे थे। बाजार वाल लूटेड, द houses of officials and traders, schools and police stations were burnt and robbed and grants redistributed। फिर उन्हें लोगों जब इकट्ठे हो गए तो उन्हें बाजार लूटने शुरू कर दिए, जो ऑफिशियल्स के होस्ट थे, ट्रेडर्स के, स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशन, उनको जलाना शुरू कर दिया, और वहाँ के जो ग्रेन्स वगैरह जो स्टोर करके रखते थे, जो एज ए जो है लैंड रेवेन्यू जो है वो लेते थे, उनको उन्हें रिडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, और बहुत सारी जो बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर दिया। द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रेबिलियन, तो ब्रिटिश जो थे जो इस रेबिलियन से डर गए, फिर उन्होंने जो अपनी फ़ौज जो है इसको जो है सप्रेस करने के लिए भेजी। दे पुनिश दोज हु पार्टिसिपेट इन द रेबिलियन, अब उन्होंने उन लोगों को पनिशमेंट देनी शुरू कर दी जो इन्होंने इस रेबिलियन में पार्टिसिपेट किया। हाउएवर दे वर नेवर मैनेज टू कैच गुंडादौर, लेकिन वो गुंडादौर जो था, जो लीडर जो था ट्राइबल का, लेकिन उसको पकड़ने में नाकाम हुए। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, तो ये पिछला जो टॉपिक था ये इंडियंस जो फॉरेस्ट रिलेटेड ट्राइबल रिलेटेड की स्टोरी थी। अब जो साथ ही में जो फॉरेस्ट जो जावाज में, यानी कि जो इंडोनेशिया में है, वहाँ पे भी जो डच का जो रूल था, तो वहाँ पे भी सिमिलर टाइप की जो है वो स्टोरी है। जावा इज़ नो फेमस एज ए राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया, यानी कि अगर आज का देखा जाए तो जावा जो है एक फेमस है राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है इंडोनेशिया में। बट वंस अपॉन ए टाइम व्हेन इट वाज मोस्टली कवर्ड विद फॉरेस्ट, लेकिन एक दफ़ा जो है ये क्या था, यानी कि डच से पहले जो है ये एरिया जो है, ये कॉलोनिज्म बनने से पहले, यानी कि डच की कॉलोनिज्म बनने से पहले ये फॉरेस्ट कवर्ड था, यानी कि मोस्टली यहाँ पे एरिया जो था वो फॉरेस्ट कवर्ड था। जावा इज इंडोनेशिया इज़ वेयर द डच स्टार्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो जावा जो है इंडोनेशिया में है जहाँ पे डच ने जो है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है स्टार्ट किया था। लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर्स फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप, तो जिस तरह से हिंदुस्तान में उन्होंने जो है फॉरेस्ट की जो है कैटेगराइज की थी, और वो फॉरेस्ट जो है रिजर्वेशन जो एक्ट बनाए थे, इसलिए क्योंकि जो ओक फॉरेस्ट जो था जो लैंड में जो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए वो अब जो शिप वगैरह बिल्ड्स बनाने की, ये शिप्स वगैरह और वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए जो उनको स्लीपर्स वगैरह की ज़रूरत थी वो इंडियन फॉरेस्ट से जो है वो ट्रांसफर करते थे। तो इसी तरह से डच वाले भी जो है वो जावा में जो जब जावा पे उन्होंने कब्जा किया तो वहाँ पे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज इम्पोज किए, ताकि वो जो वहाँ का फॉरेस्ट है उससे वो जो अपनी शिप्स वगैरह जो है वो बना सकें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।